तो यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन आता है, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को हम किस शेप में बना लिए हैं? सर्कुलर शेप में। तो हम जानते हैं जब किसी में करंट फ्लो होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा वो हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये एक वायर है, जैसे मैं अभी वायर लिया था, इसका शेप किस शेप में है? सर्कुलर शेप में है। तो ये मैं सर्कुलर शेप में वायर ले लिया, एक एंड का नाम क्या है? एक्स, दूसरे एंड का नाम क्या है? वाई है, ठीक है। इसमें ये करंट का डायरेक्शन है। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो मैं बताया कर्ल रूल लगेगा। तो करंट का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। तो थंब कहाँ जा रहा है? थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन है, तो थंब कहाँ जा रहा है? नीचे। तो नीचे वाले के लिए हम क्या बनाते हैं? क्रॉस। क्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, और इसका जो रेडियस है वो क्या हो गया? आर। ये सेंटर क्या हो गया? ओ। और यहाँ पर जो एक थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उसका नाम क्या हो गया? डी एल। डी एल के साथ और इस रेडियस के साथ जो एंगल बनेगा ये टेंजेंट का काम करेंगे। टेंजेंट रेडियस पर कितना होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया। अब इसकी वर्डिंग कर देंगे, कंसीडर ए वायर व्हिच इज बेंट इनटू ए सर्कुलर शेप इन व्हिच आई करंट इज फ्लोइंग। There is a small element dl. Its distance from its center is r. The direction of magnetic field is perpendicularly downward. ठीक है, इतना इसमें लिख देंगे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर आप बायो सेवर्ट का रूल लगा देंगे। तो देखिए, थोड़ा सा वर्डिंग है, मैं पढ़ देता हूँ। लेट एक्स वाई वायर इज टर्न इनटू सर्कुलर लूप। एक वायर है, उसको किस लूप में बदल दिए हैं? सर्कुलर में। ऑफ रेडियस आर, उसका रेडियस क्या है? आर। विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है। इन विच आई करेंट इज फ्लोइंग, उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू एलिमेंट डी एल फ्रॉम द बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ से ये हम निकालेंगे। बायो सेवर्ट लॉ ये होता है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आप देखें कितनी थी? 90। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन क्या हो गया? आर स्क्वायर। ये साइन 90 भर हटा है और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप डायग्राम देखेंगे तो हम थोड़ा सा एलिमेंट लिए हैं, ये वाला। अब यदि इसी तरह से बहुत सारे पूरे एलिमेंट लेकर के हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। तो अगले स्टेप में सिर्फ यही कर दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। The direction of magnetic field is perpendicular downward to the paper and will be same for all elements. Total magnetic field intensity at the center. ये लाइन ऑप्शनल है, लिखो तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कि ये है कि सारे एलिमेंट्स का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सब का डाउनवर्ड टू द क्या होगा? पेपर। तो हम उसका सम कर देंगे। तो जो ऊपर का फार्मूला है ये वाला देखना, ये डी बी लिखा है, कि यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी। फिर यहाँ देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और ये आर स्क्वायर, इसको हम बाहर कर दिए हैं इतना, और इंटीग्रेशन क्या कर दिए हैं? डी एल। अब यदि थोड़ा थोड़ा डी एल जोड़ते जाओगे तो एक उसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर। अब यहाँ पर से देखिए, पाई पाई कैंसिल है, एक आर इसमें से कैंसिल है, ये 2 2 जा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो गया? 2 आर। लेकिन इसी तरह से मैं बहुत सारे टर्न कर दूँ, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर हो गया। इस तरह से ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल।